हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं, इसमें आपको जागरूक करने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि आप देखिए, जो मज़दूर अपने घर परिवार को छोड़ करके अन्य शहरों में जाते हैं, अन्य राज्य में जाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है आप जानिए कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले एक बहुत बड़ा जाल बिछा करके बैठे रहते हैं। जैसे शिकारी पक्षियों के लिए दाना डाल के रखता है, और जब पक्षी आ जाते हैं, पक्षी सोचते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए ठीक है, तो वो उसमें अपने जाल में उन पक्षियों को फंसा लेता है। तो यह जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार मज़दूरों के साथ भी किया जाता है। जो मज़दूर अपने घर परिवार से दूर जा कर के अपने सोचते हैं कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मज़दूरी करके पैसा कमा करके इकट्ठा करके जो बचेगा तो वह अपने परिवार के लिए दूंगा, जमा करूंगा उनके खाते में। तो यहाँ पे जो कुछ ठेकेदार होते हैं, जैसे कि मैं अब आपको अभी आज पूरा नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे आपको मैं कुछ एरिया का ब्यौरा देता हूँ। जैसे कि गुजरात के नज़दीक जुड़ा हुआ, वापी से जुड़ा हुआ एक दमन द्वीप है, जो कि मुंबई और गुजरात माने महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है, तो मुंबई के नज़दीक है। तो दोस्तों, आप को मैं वहाँ की एक घटना बता रहा हूँ। वहाँ पर एक ऐसा भी कॉन्ट्रैक्टर है, एक बोले तो कई हैं, लेकिन हमने जिनका एक जानकारी कलेक्ट करके जिन लोगों के बारे में हम पता लगाया कि वो लोग एक जाल बिछा करके मज़दूरों का शोषण किस प्रकार धीरे धीरे जाल बिछा करके करते हैं, उनका सिर्फ उद्देश्य एक ही होता है कि वह मज़दूरों का पैसा, जो मज़दूर मज़दूरी कमाएं, तो उन्हीं के पास वह खर्चा करें, उन्हीं के पास पूरा पैसा वह खर्चा करवाने का एक जाल बिछा के रखते हैं। यदि कोई और जितनी बात करते हैं उतना वह मज़दूरों को उतनी मज़दूरी भी नहीं देते हैं। अब इसमें से उनका जो उद्देश्य है कि मज़दूरों का शोषण करना, मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि सावधान हो जाओ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, जो तुम मज़दूरों का पैसा खा करके और मज़दूरों को उनका पूरा पैसा ना दे करके उनका शोषण करते हो। तो उन्हें मैं सावधान करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो हम आप जैसे जो दूषित सोच वाले व्यक्ति हो, तो उनके प्रति हम कार्रवाई करेंगे। हम आज आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया में जो भी भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार फैलाता है, भ्रष्ट कामों में लिप्त होता है, तो सोशल मीडिया में जब वह फैलता है, न्यूज़ चैनलों में फैलता है, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों का साम्राज्य ख़त्म होने में समय नहीं लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि गुजरात गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो दमन द्वीप है, वहाँ पे प्लास्टिक बनाने की अनेक फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनते हैं, और कुछ दवाइयों की कंपनियां हैं, जिसमें दवाइयाँ, ट्यूब वगैरह भी बनते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कुछ मज़दूर जिन्हें जब जानकारी ज़्यादा कुछ नहीं होती है, तो वह जाते हैं किसी रूम की तलाश में। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर रूम देने के लिए, जो उनके रूम जहाँ पे रहते हैं, किराना दुकान रहती है, तो उस किराना दुकान से रूम भी जुड़े रहते हैं, तो रूम
दिलाते हैं और बोलेंगे ठीक है आप हमारे इस चाल के रूम में रहिए 2 लोग 4 लोगों के बीच में, और उसमें फिर लोगों को बोलते हैं कि अब आप को मैं काम भी लगा के दूंगा। तो मज़दूर सोचता है यार अच्छी बात है, मैं रहने के साथ में काम भी हमें ये व्यक्ति दिला रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये बोलेगा कि मैं आपको उधार में राशन भी दे दूंगा। अब मज़दूर सोचता है कि और अच्छी बात है, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा व्यक्ति मिल गया है जो मेरी हर प्रकार से हेल्प कर रहा है। अब जैसे ही आप उस रूम में रहोगे उसके दूसरे दिन से वो आपको समझ लो काम में लगा देगा। 12 घंटा की वहाँ पे ड्यूटी होती है अलग अलग फैक्ट्रियों में। तो वो क्या करते हैं, आपको किसी फैक्ट्री में ले जा कर के रोज़ी के लिए वहाँ पे आपको छोड़ देते हैं। तो आप उनसे बात करते हैं कंपनी वाले से, और वहाँ पे कंपनी में आपको बोलेंगे ठीक है आज से आपको यहाँ पे काम करना है। तो जो मज़दूर है 12 घंटा वहाँ पे ड्यूटी करता है, और ड्यूटी करने के बाद में अगर ये बोलेंगे कि मैं आपको 600 रुपये दूँगा तो ये उसको 550 रुपये देने की बात देंगे, और अगर बोलेंगे कि मैं 550 दूँगा तो उसे 500 रुपये ही देते हैं। इस तरह से पहली तो ये उस मज़दूरों के 50-100 रुपये दबाते हैं प्रतिदिन की रोज़ी में से। अब तो जब महीने में जब मज़दूरों का वेतन मिलने की बारी आती है तो जैसे कि 1 तारीख 2 तारीख ना आकर के जैसे 10 तारीख कभी 15 तारीख तक मज़दूरों का, कभी 20 तारीख 25 तारीख ऐसा मज़दूरों का ये लोग पैसा देते हैं। तो इसमें जब देते हैं तब ये लोग पूरा पैसा नहीं देते हैं। अब इन लोग एक जाल बना कर के हैं जो कि मैं आप लोगों के ध्यान में डालना चाहता हूँ। इनकी जो किराना की दुकान होती है, ये किराना की दुकान में सब्ज़ी और किराना का सामान तो रखते ही हैं, और जैसे कि जो सब्ज़ियां हैं जो बाज़ार में अगर 60 रुपये किलो है तो इनके पास में 120 रुपये किलो के हिसाब से ये मज़दूरों का चार्ज करते हैं। ये उदाहरण बोला हूँ सब्ज़ी का कि किस प्रकार से जो भी सब्ज़ी का रेट समय में कम ज़्यादा रहेगा तो इस प्रकार से ये लोग करते हैं। फिर दूसरा, ये लोग अपने उसी किराना दुकान में दारू भी अवेलेबल कराते हैं। शाम में 8 बजते ही ये लोग अपने दुकान में मज़दूर जब ड्यूटी करके आएंगे तो उसमें दारू भी रखते हैं, और दारू मज़दूरों को दमन में तो दारू बहुत सस्ती है। जो दारू बाकी राज्यों में करीबन 150 रुपये की, अब मुझे दारू का ज़्यादा जानकारी नहीं, जैसे इतने जो छोटी छोटी शीशियों में जो रहता है जो बाहर में अगर 150 का है तो दमन में वह 50 रुपये का मिलता है। अब ये लोग क्या करते हैं, जो दारू है तो बोलेंगे दारू हमारे जो मज़दूर उनके पास काम करेगा ये बोलेंगे दारू हमसे लो, तो उसी दारू को ये लोग 70 रुपये में देते हैं। और साथ में कुछ और बड़ी बाटलें रहती हैं तो उस दारू में ये लोग कुछ मिलावट करते हैं, पानी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं मालूम नहीं, तो उसमें ये लोग मिलावट करके मज़दूरों को खुली भी दारू देते हैं। अब दोस्तों ये इस तरह से मज़दूरों का शोषण करते हैं। साथ में ये लोग गांजा भी रखते हैं अपनी दुकानों में, रूम में, और फिर ब्लैक में मज़दूरों को ये नशा वाली चीज़ें भी प्रदान करते हैं। इनके पास कुछ और भी अवैध कार्य होते हैं जो कि अगर अच्छे से जब जांच की जाएगी तब आप लोगों को यह अच्छे से पता चल जाएगा कि ये लोग क्या क्या अवैध काम इनके यहाँ चलता है। तो दोस्तों अगर कोई मज़दूर जब तक इनके पास में जब पैसा काम करेगा, पैसा मांगेगा, तब पैसा तो ये लोग देते हैं, कुछ कम करके देते हैं। और जब कोई मज़दूर बोलेगा कि अब मुझे गांव जाना है तो ये लोग उस मज़दूर का जो पैसा होता है तो ये लोग पूरा पैसा नहीं देंगे। अगर किसी मज़दूर का 15,000 निकलेगा या किसी का 12,000 निकलेगा, जितनी भी ड्यूटी करके हैं, कोई छुट्टी अगर मारा भी होगा, तो अगर किसी का 12,000 15,000 जो भी पैसा निकलेगा तो ये लोग पहले उसको जब पेमेंट 10 दिन 15 दिन महीने भर जब भी पगार भरेगा महीना, तो ये लोग क्या करेंगे, उसका पहले 4,500 रुपये के आसपास दे देंगे। फिर मज़दूर जब लगातार फ़ोन में इनका पीछा नहीं छोड़ेगा तो इसमें ये लोग करीबन और 1,500 के आसपास डाल देंगे।
और बाद में फिर ये मज़दूर जब भी इन्हें फ़ोन करेगा तो ये ऐसा सीधा सीधा तो नहीं बोलेंगे कि मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा। ये जो है बोलेंगे ठीक है डालूंगा, और जब पैसा डालने की बात आती है बच्चे वाले तो ये फिर पैसे नहीं देते हैं, मज़दूरों को घुमाते जाते हैं 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, और फिर इनका उद्देश्य ये रहता है कि अब मज़दूर पैसा मांगना बंद कर दे, और वो यह पैसा मज़दूरों का दबाते हैं। और ये बहुत सारा इसी प्रकार का अवैध काम करते हैं, जो कि इन्हें 3 साल 6 साल की सज़ा तो होगी ही, और इन्होंने जो अवैध रूप से पैसा कमाया है तो इनके पैसे को पैसे जो इन्होंने इकट्ठा अवैध किया है तो सरकार इसके ऊपर भी उचित कार्रवाई करेगी। और ऐसी लोगों के जाल को समझना है, और आप लोगों को लेबर कोर्ट जो भी ये वीडियो देख रहा है तो उनको जागरूक करना है, वह लेबर कोर्ट में जाएं और ऐसे लोगों की कंप्लेंट करें। अगर कोई मज़दूर फिर अपने राज्य में आ जाता है तो भी जो प्रावधान होगा उस प्रावधान के अंतर्गत ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना है। ज़रूरत पड़ा तो फिर उसी शहर में जाना है और ऐसे लोगों की रिपोर्ट करके कंप्लेंट करके मज़दूरों का हक दिलाना है। तो दोस्तों, ऐसे ख़तरनाक जाल वालों से आप हमेशा सावधान रहें। यदि मज़दूर बाहर पैसा कमाएगा और पैसा कमा कर के ये लोग सोचेंगे कि पूरा पैसा मज़दूरों का इन्हीं के पास में खर्चा हो, और लोगों का पूरा पैसा का शोषण ये लोग करते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत बचाया भी तो वो पैसे ये लोग उसका पूरा देते नहीं हैं। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। चाहे 4 महीने लगे, चाहे 6 महीना लगे, कितने महीने भी लगें, ऐसे लोगों का साम्राज्य पूरी तरह से हमें ख़त्म करना है। ये वीडियो जितना ज़्यादा वायरल होगा समय पे, और चाहे जितने लंबे समय में, तो ऐसे लोगों का बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो ऐसे लोग कितने दिन भी गलत काम कर लें, बचने वाले नहीं हैं। तो आप लोग सब सावधान रहें ऐसे लोगों से, और अगर कोई इन लोगों के जाल में जो फंसे हैं तो आप लोग ये ध्यान रखें कि आपको कानूनी कार्रवाई, इनसे लड़ना भिड़ना नहीं है, इन्हें कानूनी मात देना है और इनके साम्राज्य को ख़त्म करना है।